चलो जाएंगे वचन में। थैंक यू जीसस। ओके, हैव टू गो बैक। यस, थैंक यू जीसस, थैंक यू। राइट, तो जनवरी में हमने जो भी सीरीज किया किंगडम के बारे में, कीज के बारे में, जो परमेश्वर ने वादा किया था, राइट, उसको फिलहाल के लिए मैं स्टॉप किया हूँ। देखेंगे अगर फिर परमेश्वर उसको चलाता है। एक्चुअली अगर मैं कहूँ तो पूरा साल जा सकते हैं हम उसमें। I can take the whole 52 weeks on the kingdom keys, right? लेकिन जब प्रार्थना किया तो परमेश्वर बोला रुक जा, राइट? बहुत सारी चाबियां हो गई तो कौन सा चाबी कहाँ लगाना है? Okay, so take your time to find out the keys what God has given you. Amen. जो चाबियां परमेश्वर तुमको सिखा रहा है, दे रहा है, इस्तेमाल करने के लिए जो समय भी देगा वो, राइट, वो दरवाजे ढूंढ लेना जहां पे ये चाबियां लगेंगी और अपने आप के लिए इतने दरवाजे खोल लेना, कभी लिमिट नहीं करना। कभी क्या बोलते हैं, मैं हमेशा जैसे बोलता हूं ना, जब परमेश्वर की बातें आते हैं उसकी ओर से जो मिलना होता है ना, आई एम द मोस्ट ग्रीडिएस्ट पर्सन। लालची, सबसे बड़ा लालची मैं रहूंगा। आमीन, राइट। सो फिर से प्रार्थना कर रहा था, व्हाट शुड आई डू, राइट। तो परमेश्वर ने बोला प्रार्थना करना, अभी रुकाया नहीं मैंने, राइट, सिखाऊंगा, राइट। सो वी विल गो बैक टू द सीरीज व्हाट वी वर डूइंग बिफोर। पहले जो सीरीज हम लोग कर रहे थे उसमें जाएंगे कि शिष्यों ने आके यीशु मसीह से पूछा, हमें प्रार्थना करना सिखा, राइट, हमें प्रार्थना करना सिखा। तो फिर से मैं दोहराता हूं, थोड़ा रिकैप, राइट। जब शिष्यों ने देखा यीशु मसीह को प्रार्थना करते हुए, राइट, तो वो बहुत ही अलग था उनके लिए। जैसे जॉन द बैप्टिस्ट करता है वैसे नहीं। जो फरीसी और सदूसियों को उन्होंने देखा था, ये ऐसे प्रार्थना नहीं करता, इसकी प्रार्थना बहुत अलग है। आमीन। तो वो ये जब प्रार्थना करके आता है ना तो इसकी बातें अलग रहती है। ये जब प्रार्थना करके आता है इसके चेहरे पे एक अलग रोशनी होती है। ये जब प्रार्थना करता है ये हवाओं से बात करता है। ये जब प्रार्थना करता है माउंटेन से बात करता है। ये जब प्रार्थना करता है तो पेड़ों से बात करता है। ये जब प्रार्थना करता है उन चीजों से बात करता है जिनके बारे में हम सोच भी नहीं सकते। आमीन। तो शिष्यों में वो देखा, उन्होंने देखा ये प्रार्थना बहुत अलग करता है, तो उन्होंने आके कहा हमें भी प्रार्थना करना सिखा। Teach us to pray. Shall we go back then? Matthew 6th chapter, मत्ती उसका 6वां अध्याय 8वें वचन से। हाँ, तुम उनके ना, ओके, इज इट 8? हाँ हाँ, राइट। क्योंकि तुम्हारा पिता तुम्हारे मांगने से पहले जानता है कि तुम्हारी क्या क्या आवश्यकताएं हैं। somewhere it is echoing, no? क्योंकि तुम्हारा पिता जानता है कि तुम्हारी क्या क्या आवश्यकताएं हैं। ये बोल के यीशु मसीह कहता है फिर भी प्रार्थना करो। जब मुझे पता चलता है, सामने वाले को पता है कि मैं क्या बोलने वाला हूं, कभी कभी हम चुप हो जाते हैं, क्या बोलना अभी तुझे, तेरे को तो मालूम है, राइट। लेकिन परमेश्वर वैसे नहीं करता। परमेश्वर बोलता है मैं जानता हूं तुझे क्या चाहिए, तेरा सबसे बड़ा दर्द क्या है मुझे पता है, तेरी सबसे बड़ी आवश्यकता क्या है मुझे पता है, जिसके अंदर तू बंधन में गिरा है वो मुझे पता है। मैं छुड़ाना भी चाहता हूं, देना भी चाहता हूं, बताना भी चाहता हूं, लेकिन पहले मुझे तेरे मुंह से सुनना है। हालेलुया।
आमेन। तो फिर एक प्रश्न आता है, परमेश्वर क्यों प्रार्थना को सुनने के लिए इतना बेताब है? हालेलुया। जब उसे पता है जो मुझे चाहिए, तो क्यों मेरी प्रार्थना के लिए इतना वेट करता है? क्यों मेरी प्रार्थना के लिए वो इंतजार करता है कि मैं उससे पूछूं? आमीन। किसी ने बहुत अच्छा कहा, प्रेयर इज अ कन्वर्सेशन। क्या बोलते हैं? प्रार्थना एक संभाषण है। कोई और अच्छा वर्ड मिलेगा? संवाद, बातचीत। हाँ, इट्स नॉट वन साइडेड। प्रार्थना जो है एक तरफा नहीं है, ये दो तरफा है। अगर हम लोग सोच रहे हैं हम प्रार्थना कर रहे हैं, तो तुम्हारी प्रार्थना अधूरी है। जब तक तुम उसका उत्तर न सुनो, तुम्हारी प्रार्थना अधूरी है। सो मेरी प्रार्थना कब संपूर्ण होगी? जब मुझे उत्तर मिलेगा। पहला, मैं बात कर रहा हूं परमेश्वर से, दूसरा परमेश्वर मुझसे बात कर रहा है। जब ये दोनों तरफा स्वर मुझे मिलता है, तब मैं बोल सकता हूं हाँ, अब मैंने प्रार्थना की। हालेलुया। नहीं तो हमने क्या किया? जाके एक लिस्ट दे के आया बस, परमेश्वर ये चाहिए, ये चाहिए, ये कर, ये कर, ये कर। लेकिन जब बातचीत होती है, परमेश्वर बोलता है जब बातचीत होती है, ओके, विल टेक दैट वर्ड वंस अगेन, चर्चा। ओके, थैंक यू। आइज़ाया में कहता है, कम लेट अस रीजन टुगेदर। आओ आमने सामने बैठ के बातचीत करें, चर्चा करें। तो प्रार्थना को अगर चर्चा के रूप में लेके जाएंगे ना, तो तुम्हारी प्रार्थना बहुत अलग होगी। तुम सिर्फ अपना लिस्ट नहीं रखोगे, सिर्फ अपनी जरूरत नहीं रखोगे, पहले जाके ये पूछोगे कि जो मेरी जरूरत है, चर्चा करेंगे बैठ के, क्या वो मेरे लिए सही है? चर्चा कहां पे होती है? मेरा रिक्वेस्ट रखने से पहले, मुझे जो चाहिए वो बोलने से पहले, जब मैं चर्चा करता हूं परमेश्वर से, तो मैं पहला ये पूछूंगा, परमेश्वर ये चाहिए मुझे, लेकिन अभी बैठे हैं बात करने के लिए, तो पहले मुझे ये बता, जो मैं मांग रहा हूं क्या वो मेरे लिए भलाई की चीज है? क्योंकि हमको नहीं मालूम हमारे लिए क्या अच्छा है। हमको लगता है कि बहुत सारी चीजें हम मांग रहे हैं, बहुत करेक्ट है हमारे लिए, लेकिन परमेश्वर बोलता है आगे जाके वो तुझे नाश कर देगी। क्योंकि आदि से अंत तक सिर्फ परमेश्वर जानता है, और हम प्रार्थना जब कर रहे हैं तो उस परमेश्वर के साथ कर रहे हैं जो हमारा पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर जानता है। और वो बोलता है जब तू मेरे साथ चर्चा करने बैठेगा, तेरी प्रार्थना को मैं एक और नया नाम दूंगा कि हम चर्चा करेंगे बैठ के। हालेलुया। फ्राइडे फास्टिंग प्रेयर नहीं, फ्राइडे चर्चा का समय रहेगा। आमेन। A time of conversation with the one who knows my everything. कितना बात करोगे उससे? कितना चर्चा करोगे उससे? हम क्योंकि प्रार्थना करते हैं, हमको घंटा डेढ़ घंटे में बस हो जाता है। लेकिन अगर मुझे पता है एक व्यक्ति के पास मेरे जीवन के बारे में सब कुछ है, बोला मैं भूलूंगा नहीं, तू बता, तू बता, तब ये प्रार्थना करना बहुत ही आसान होगा, परमेश्वर मेरी इच्छा नहीं तेरी हो जाए। अभी अगर बोलने को कहूं तो बोलेगा नहीं मुझे वो चाहिए, लेकिन अगर परमेश्वर हर एक चीज में दिखाने लगे आपको, बेटा अभी दिए, अभी दूंगा तो एक्सीडेंट करेगा, राइट? कल बता रहा था
बच्चे के हाथ में कार बाइक नहीं दे सकते। क्यों? चलाने को नहीं आता तेरे को। ऑफ कोर्स रूल्स लॉस रेगुलेशंस बाकी है। पहले बात, यू आर नॉट केपेबल ऑफ हैंडलिंग इट। जब चर्चा हम करेंगे तो हमें पता चलेगा प्रार्थना क्या होती है। तो यीशु मसीह वो बताने की कोशिश कर रहा था कि मैं जो प्रार्थना करता हूं, मैं अपनी इच्छा जाके परमेश्वर से नहीं बोलता। मेरे लिए प्रार्थना परमेश्वर की इच्छा जाननी है। हालेलुया। मेरे लिए प्रार्थना क्या है? परमेश्वर की इच्छा जानने में है। मेरी इच्छा को उसके सामने रखने में नहीं है। यीशु मसीह रात रात भर क्या प्रार्थना करता था? तू, तेरी क्या जरूरत है? कभी उसने घर पूछा, प्रॉपर्टी पूछा, प्रॉस्पेरिटी पूछा, हेल्थ पूछा? क्या प्रार्थना कर रहा था तू? सिंपल सी बात है। मैं अपने हिसाब से बताता हूं, बाइबल नहीं कहता है, लेकिन अपने हिसाब से वो बोलता है, कल क्या करना है बताना परमेश्वर। हर रात प्रार्थना करता था, कल कौन कौन आएगा मेरी जिंदगी में। तो बोला, जब तू जाएगा उस कुएं के पास एक स्त्री आएगी। जब उस रोड पे जाएगा तो एक आदमी झाड़ पे बैठा मिलेगा तुझे। प्रार्थना मेरी इच्छा रखने में नहीं है, उसकी इच्छा को जानने में और उसकी इच्छा को पूर्ण करने में मेरी प्रार्थना है। हालेलुया। राइट, आई विल स्टॉप देयर। कंटिन्यू करो। हाँ, मैथ्यू। हाँ, मैथ्यू 6 और 8। उनके समान नहीं बनो। हाँ, क्योंकि तुम्हारे मांगने से पहले तुम्हारा पिता जानता है। तुम्हारा पिता जानता है किन चीजों की जरूरत है। ओके। तुम इस प्रकार प्रार्थना किया करो। तुम इस प्रकार प्रार्थना किया करो। राइट, ब्रेक, एक मिनट थोड़ा और बोल के खत्म करता हूं। इट्स एन इंसल्ट टू गॉड टू आस्क हिम what he knows what I need. Amen. If you can get that. So, okay, कैसे बताऊं इसको? एक बच्चा अपने माँ बाप के पास आता है, सवेरे आता है खाना दो मुझे, दोपहर में जाता है खाना दो मुझे, शाम में जाता है खाना दो मुझे। सोचो, हर दिन पूछ रहा है, भूख लगी बोल के नहीं, हाँ कल सवेरे मुझे ब्रेकफास्ट चाहिए, दोपहर में खाना चाहिए, रात में डिनर चाहिए। सोचो अगर ये बात वो हर दिन पूछता रहे तो माँ बाप क्या बोलेंगे? ये चुप रहे, हमको मालूम है तुझे देना है हमको। You feel insulted if your children ask you what you know that you have to give to them. Amen. सोचो हमने कितनी बार कितनी चीजें मांगी है जो परमेश्वर को पता है मुझे देना है तुझे। तेरी जरूरत मुझे पता है। I am your father and I know what I have to give. तो उससे परे हमको परमेश्वर यीशु मसीह सिखाना चाहता है, इन बातों के लिए प्रार्थना मत करो, उन चीजों को पूछो जो पिता तुम्हारे जरूरतों के ऊपर तुम्हें देना चाहता है। हालेलुया, आमेन। तब कंटिन्यू 9th वर्स। हे स्वर्ग में विराजमान हमारे पिता। फर्स्ट लाइन, तेरा नाम पवित्र मानो। फर्स्ट लाइन उसके ऊपर। हाँ, तुम इस प्रकार प्रार्थना करो। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, ये प्रार्थना करो नहीं बोला यीशु मसीह ने। There is nothing wrong in praying the Lord's Prayer, right? मुझे गलत मत समझो फिर बोले पास्टर ने बोला है नहीं करने का, right? नहीं, right? There is nothing wrong in repeating the Lord's Prayer, okay? लेकिन
यीशु मसीह क्या बोलने की कोशिश कर रहा है? बोला इस प्रकार प्रार्थना करो। ये नहीं, इसमें बहुत सारी चीजें मैं बताता हूं, जो चीजें तुम अपनी जरूरतों के ऊपर मांगोगे, ये प्रकार को अगर फॉलो करोगे, इफ यू फॉलो द मैनर ऑफ दिस प्रेयर, then your prayer will be acceptable in the sight of God. Amen? Right? तो quickly पहली चीज क्या बोला उसने? स्वर्ग में विराजमान स्वर्ग में विराजमान हमारे प्रेमी पिता परमेश्वर ने रिलेशनशिप चेंज किया वहां पे। बोला अब तक मैं आने से पहले तुमने परमेश्वर बोल के मांगा, लेकिन जब मैं आया हूं तो तुम्हें एक नए रिश्ते में जोड़ने के लिए आया हूं। हालेलुया। ओके, तुम्हें एक नए रिश्ते में जोड़ने के लिए आया हूं। जो अब तक तुम्हारा परमेश्वर था, अब से मेरे द्वारा वो तुम्हारा पिता बनेगा। हालेलुया। अब से तुम मुझे नहीं पूछोगे, लेकिन मेरे नाम से पिता को पूछोगे, जो तुम्हारा भी पिता बन सकता है। आमीन। मेरा तो पिता है, लेकिन तुम्हारा भी पिता बन सकता है। या फिर उसको है पिता कह के, ये हमारे बाप है, अकेला नहीं, मेरा बाप नहीं बोल रहा, हमारे, मैं रहूंगा साथ में, मुझे छोड़ के नहीं जा सकते, मुझे छोड़ के पिता के पास कोई नहीं आ सकता। यीशु मसीह ने बहुत स्ट्रेटली बोला, नो वन कैन कम टू द फादर एक्सेप्ट थ्रू मी। आमीन। अ वेरी बोल्ड स्टेटमेंट दिस इज। बोला मेरे अलावा नहीं, बाकी सब रास्ता दिखा सकते हैं, लेकिन मैं तुम्हें हाथ पकड़ के लेके जाऊंगा, इंट्रोड्यूस कराऊंगा और बोलूंगा, हे हमारे पिता। आमीन। हालेलुया। सो पहली बात जीसस बोलता है एक रिलेशन बनाओ, अपने पिता के साथ एक रिलेशन बनाओ। अपने परमेश्वर को सिर्फ परमेश्वर ने एक पिता की तरह देखो, एक संबंध में वो रहना चाहता है, वो पिता बनना चाहता है और तुम्हें बच्चों के जैसे देखना चाहता है। हालेलुया। जब पिता के पास प्यार से जाते हैं, मैं हमेशा कहता हूं डर नहीं रहता है। डर कभी आता है जब गलतियां करते हैं, उतना है, राइट। लेकिन जब पता है पिता का हृदय मुझे समझ में आएगा, तो मैं उसके सामने, इसलिए और एक वचन कहता है ना, कम बोल्डली बिफोर द थ्रोन ऑफ ग्रेस, धैर्य के साथ उस कृपासन के सामने आना, क्योंकि वो तुम्हारा पिता है। आमीन। वो हमें कृपा देगा, करुणा देगा, हम पर दया करेगा। आमीन। राइट, कंटिन्यू। तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए। ओके, ये दो चीजें हमने देखी। आज तीसरी बात देखेंगे, तेरा राज्य आए, दाई किंगडम कम। सब लोग रिपीट करेंगे एक बार, दाई किंगडम कम। हिंदी में तेरा राज्य आए, तेलुगु में बोल सकते हैं। मराठी में हालेलुया। एक सेइंग है ना, जैसा राजा वैसा प्रजा। तो प्रार्थना करना सिखा रहा है यीशु मसीह। बोल रहा है, हे हमारे बाप, तू जो आसमान में है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरा राज्य आए। इसका मतलब क्या है? मैं इसको ब्रेक किया हूं, राइट। सेंटेंस अभी भी है, राइट। तेरा राज्य आए और तेरी इच्छा पूर्ण हो। लेट दाई किंगडम कम एंड योर विल बी डन। ओके, उसको थोड़ा मैं बाद में बताता हूं। सो पहला भाग अगर सोचेंगे तो यीशु मसीह क्या प्रार्थना करने की कोशिश कर रहा था, क्या प्रार्थना सिखाने की कोशिश कर रहा था। यहां पे यीशु मसीह ने बोला, तेरे को जो कमी है वो पूछना, है ना। तू बीमार है तो बीमारी चंगाई के लिए पूछ, तेरे पास पैसा कम है तो पैसे के लिए पूछ, तेरे पास नौकरी नहीं है नौकरी के लिए पूछ,
राइट? जो कुछ नहीं हो रहा है तेरे जिंदगी में वो पूछ, ऐसे बोला उसने, है ना? तो सीक्वेंस में जाता है बहुत ही, यहां से एक अलग सा सीक्वेंस है, राइट? इसको आगे बताता हूं। यहां से एक अलग सीक्वेंस में जाता है, यहां तक जो बोला पहले, हे पिता जो स्वर्ग में है, हमारे बाप जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पाक माना जाए, इसका एक लेवल पे वहां पे रुक गया। तो एक नया सीक्वेंस चालू करता है, वहां से बोलता है, दूसरा बोलता हूं कि तेरा राज्य यहां पे आए, मेरी आवश्यकता पूर्ण कर, ये पूछो नहीं बोल रहा था, लेकिन तेरा राज्य यहां पे आए। ओके, तो यीशु मसीह का मतलब क्या था जब हमें सिखा रहा था, तुम ऐसे प्रार्थना करो, इस प्रकार प्रार्थना करो कि परमेश्वर का राज्य तुम्हारे बीच में आ जाए, राइट? ओके, सैल्वेशन, तारण, उद्धार, born again, नया जीवन, फिर से जन्म लेना, राइट? ऑल दीज आर वन वर्ड। ये हमें, अगर ये वर्ड्स अगर बोलो तो तुम्हारे मन में क्या आता है ना? एक नया जो मुझे मिला जीवन, हम इसको सैल्वेशन बोलते हैं। ये हमारा आइडेंटिटी है, मतलब हमारी समझ है। तो एक बार मैं पूछ रहा था परमेश्वर सैल्वेशन हमारे लिए कैसा है? पाप से छुटकारा, रोग से मुक्ति, जो भी है, हम लोग जो भी सोचते, वो हमारे लिए उद्धार है। लेकिन परमेश्वर की नजर में उद्धार क्या है? सैल्वेशन वी आर सीइंग इट फ्रॉम आवर साइड, फ्रॉम आवर इनसाइट। हमारी दृष्टिकोण से अगर देखेंगे तो हमको क्या लगता है? छुटकारा, पाप से मुक्ति, मरने के बाद स्वर्ग जाना, राइट? एक शांति हमारे जीवन में, ये हमारे लिए उद्धार है। लेकिन परमेश्वर अगर बोले मैं उद्धार घोषित कर रहा हूं, तो उसकी नजर से उद्धार मेरे लिए क्या होगा? हाँ, यीशु मसीह, ये फिर से हमारा दृष्टिकोण, यीशु मसीह के लहू से हमने उद्धार पाया, उसके जान देने से हमने उद्धार पाया। But what is the insight or the viewpoint of salvation from God's side? परमेश्वर की नजर से वो किसको उद्धार बोलेगा? किस कार्य को उद्धार बोलेगा? पाप से छुटकारे को उद्धार बोलेगा? रोग से चंगाई को उद्धार बोलेगा? प्रॉस्पेरिटी को उद्धार बोलेगा? स्वर्ग के बाद तो स्वर्ग में आएगा, मरने के बाद तो स्वर्ग में आएगा, ये उसके लिए उद्धार है। तो परमेश्वर के दृष्टिकोण से मुझे उद्धार क्या है ये समझना है। आमेन? मैं कनेक्ट करता हूं उसको। ओके, गो टू कोलोसियंस 1 चैप्टर 13th वर्स। कोलोसियों उसका पहला अध्याय 13वां वचन। आपल्याला अंधाराच्या सत्तेतून काढून आपल्या प्रिय पुत्राच्या राज्यात आणून ठेवले। हालेलुया। एक बार हिंदी में। परमेश्वर ने हमें, ये परमेश्वर का दृष्टिकोण है। परमेश्वर को अगर पूछेंगे परमेश्वर तेरे लिए उद्धार क्या है, तो तुम्हें ये वर्स पॉइंट आउट करके बोलेगा, परमेश्वर ने, मैंने तुझे अंधकार की अधीनता से निकालकर, अंधकार के उस अधीनता से निकालकर अपने प्रिय पुत्र के राज्य में ले आया, मेरे प्रिय पुत्र के राज्य में लेके आया, जो उजियाले का राज्य है। हालेलुया। For God, salvation means taking you out from the kingdom of darkness into the kingdom of light of His Son, Jesus Christ. Hallelujah. This is the salvation that God has for me. उसके लिए पाप निकालना नहीं, बोला कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन तुझे कहां से निकाल के कहां शिफ्ट कर रहा हूं? तुझे
अंधकार के उस दुनिया में निकाल के, अंधकार के उस शक्ति के अधीन से निकाल के, अंधकार के उस बंधन से निकाल के कहां है तेरे को लाके खड़ा कर रहा हूं, मेरे पुत्र यीशु मसीह के उसके क्या बोलते हैं रोशनी के राज्य में तुझे स्थापित कर रहा हूं। हालेलुया। हम लोग हमेशा बोलते हैं वेयर देयर इज लाइट डार्कनेस कैन नॉट बी देयर। आमेन। तो तुम्हारा सल्वेशन क्या हुआ, तुम्हारा उद्धार क्या हुआ? मैं रोशनी के किंगडम में हूं, मैं कैसे बोल सकता हूं मैं अंधकार में हूं? When I am in the light, I cannot say I can't see anything. बोल सकते हैं अरे लाइट है ना, इसका मतलब लाइट का प्रॉब्लम नहीं, तुम्हारी आंखों का प्रॉब्लम। फर्स्ट क्वेश्चन आता है दिखता है क्या तेरे को? परमेश्वर भी जब हमको देखता है ना, बोला तेरे को उद्धार दिया, तुझे अभी लाइट में रखा हूं। जब हम बोलते हैं ना परमेश्वर ये नहीं हो रहा है, ये नहीं हो रहा है, वो शैतान तकलीफ दे रहा है, वो मेरे को तकलीफ, परमेश्वर बोलता है दिखता है क्या तेरे को? यू आर नॉट इन अ प्लेस ऑफ डार्कनेस, यू आर इन द किंगडम ऑफ लाइट। हालेलुया। तो जब यीशु मसीह प्रार्थना सिखा रहा था, वो बोल रहा था लेट दाई किंगडम कम, इसका ये मतलब था क्योंकि यीशु मसीह तब तक क्या बोलते हैं उसका बलिदान पूरा नहीं हुआ था, इसलिए इसको थोड़ा पास्ट टेंस में लगता है, राइट। लेकिन अब अगर मैं कहूं लेट दाई किंगडम कम नहीं बोलेगा, द किंगडम इज इनसाइड यू। हालेलुया। तो मुझे ये ज्ञान में चलना है कि मैं सिर्फ प्रार्थना नहीं करूंगा लेट योर किंगडम कम, लेट योर, नहीं, अब ये ज्ञान में चलूंगा नो आई एम इन द किंगडम। परमेश्वर ने मुझे अपने राज्य में लाके खड़ा किया है। आई एम नॉट आस्किंग हिम टू let the kingdom come, but I am telling him, Lord, let your kingdom now reign in me. Hallelujah. क्या बोलते हैं रेन? राज्य करना, RAIN नहीं. It has already reigned. Right? Now something has to grow inside. Hallelujah. Right? एक और वर्स पढ़ेंगे. Thank you. So what does it mean when we pray, Lord, let thy kingdom come? Okay, Luke 17th chapter. लूक उसका 17वां अध्याय 20 और 21 दोनों पढ़ना. लूक उसका 17वां अध्याय 20 और 21. हाँ. फरीसियों ने उससे आके पूछा, परमेश्वर का राज्य कब आएगा? परमेश्वर का राज्य कब आएगा? राइट. पूरा इस्राएल, पूरे पुराने नियम के लोग हमेशा एक नजर थी उनकी कि परमेश्वर आएगा या फिर किसी को भेजेगा जो परमेश्वर का राज्य स्थापित करेगा. हालेलुया. राइट. परमेश्वर का राज्य स्थापित करेगा. ओके, लेट मी बिफोर दैट एक बात कहता हूं. चर्च राज्य का एक छोटा सा भाग है. ध्यान से सुनो मेरी बात. चर्च को सबसे बड़ा मत बनाओ. आमेन. वरना चर्च माइंडेड हो जाओगे. फिर यहां ब्रांच वहां ब्रांच खोलते रहोगे. चर्च माइंडेड नहीं बनना है मुझे. आई एम नॉट हियर टू बी ओनली टू थिंक अबाउट अ सिंगल चर्च. चर्च राज्य का छोटा सा भाग है. आमेन. राइट. तो जब यीशु मसीह यहां पे, या फिर जो इस्राएली लोग थे, वो उनका दर्शन क्या था? दर्शन था एक राजा आएगा
अपना राज्य स्थापित करेगा। क्योंकि हम पैदा हुए डेमोक्रेटिक कंट्री में, तो हमको राज्यों के बारे में बहुत कम मालूम है। तो इसलिए कभी कभी मैं कहता हूं जवानों से, रीड द हिस्ट्री ऑफ किंग्स, राइट। राजाओं का जो दौर था ना, उसके बारे में पढ़ाई कर, रीड सम थिंग्स, यू विल अंडरस्टैंड सम रेलेवेंस इज देयर, राइट। तो ये डेमोक्रेसी बाद में आया, जहां हर एक अपने हक के लिए लड़ने लगा। वो बोला मेरा भी इंपॉर्टेंस है, राइट, मैं भी वोट डालूंगा, मेरा भी ओपिनियन मैटर करता है, मी टू, राइट। ओके, सो ये बातें जब आई ना, तो कंफ्यूजन बढ़ने लगा। आज इतना कंफ्यूजन क्यों है पता है? क्योंकि सब लोग अपना ओपिनियन बोलना चाहते हैं, और सबको लगता है मेरा ओपिनियन सबसे करेक्ट है। हो सकते हैं, आई एम नॉट टेलिंग योर ओपिनियन इज रॉन्ग, लेकिन सबको ऐसे लगता है। लेकिन जब राजत्व था, when kingdoms were there, तुम कितना भी लोगाटी मारो, कितना भी ओपिनियन दो, कुछ फर्क नहीं पड़ता। What will stand? The king's word will stand. Hallelujah. Amen. तो एक बात आती है यहां पे, जो परमेश्वर आदि से सोच रहा है, from the beginning he is planning, or he has planned, and he wants to establish. It is not a democratic country, it's a kingdom whose king will be he alone. Hallelujah. अब आप बोलेंगे अस्टर ये सोच थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा, क्यों? तुमको तुम्हारा इंपॉर्टेंस नहीं मिलता यहां पे, तुमको तुम्हारा इंडिपेंडेंस नहीं मिलता, तुमको जो चाहिए तो वो तुम नहीं कर सकते हो, है ना। जो लड़ाई चलती है, मेरा हक है। लेकिन ये कहते हुए मैं और एक बात कहना चाहता हूं, ये सब बातें सोचने से पहले एक बार उस राजा को देखो, तुम्हारा राजा कैसा है। तुम्हारी जिंदगी क्या बोलते हैं, गलत कब होगी? जब राजा गलत होगा, isn't it? If the king is wicked, then all the wickedness will be in the kingdom. But if the king is righteous, just imagine, everything will be right in his kingdom. हम राजा क्यों सोच नहीं सकते, या फिर हमारे ऊपर जो रूल करता है उसको एक्सेप्ट क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि हमने आज तक न्यायी राजा को देखा नहीं है, धार्मिक राजा को हमने नहीं देखा, धर्मी राजा को हमने नहीं देखा, who is right in his decisions, who is right in his judgment. अपने न्याय में वो निष्पक्ष है, अपने कामों में कभी किसी को गलत होने नहीं देता। जब मुझे ये पता चलता है मेरा राजा जो करेगा वो सबके लिए सही रहेगा, मेरे उद्धार के लिए रहेगा, मेरी बढ़ोतरी के लिए रहेगा, मेरी प्रॉस्पेरिटी के लिए रहेगा, राज्य के शांति के लिए रहेगा, तब मैं उसको एक्सेप्ट करता हूं। हमारे मनों में ये विरोध क्यों आया? क्योंकि हमने अपने अधिकारियों को ऐसे देखा नहीं है। हमको जितने भी मिले सब गलत लोग मिले। Amen? इसलिए हमारी सोच कैसी हो गई? नो, nobody will rule over us. We will not submit to any authority or any rule. Amen? Right? तो जब यीशु मसीह कह रहा है, जब तुम प्रार्थना करो कि तेरा राज्य आए, कितनी बार तुमने प्रार्थना किया है ना? हर बार करते हैं,
सॉरी, कोई भी मीटिंग खत्म हो गया, कुछ भी, ऑलवेज वी एंड विद दिस प्रेयर, है ना? लेकिन क्या कभी सोचा है जो गड़बड़ी हमारी जिंदगी में हो रही है वो इस राज्य स्थापित करने के लिए हो रही है, क्योंकि वो रूल करना चाहता है और हम उसको रिबेल करना चाहते हैं। प्रार्थना कर रहे हैं कि तेरा राज्य स्थापित हो, लेकिन राजा के अधीन में नहीं रहना चाहते, हम अपनी मर्जी करना चाहते हैं। प्रार्थना कर रहे हो तेरा राज्य आए, लेकिन राजा तेरी बात नहीं सुनेंगे, हमको जैसे चाहिए हम जिएंगे। हालेलुया। तो इस्राएल का परमेश्वर राजा था, सॉरी, परमेश्वर इस्राएल का राजा था, isn't it? पहले से, जब भी उसने चुना, आदि से लेके आदम, राइट? लेकिन एक टाइम आया जब सामुएल द प्रोफेट, ओके, सामुएल जो प्रवक्ता था वो बूढ़ा हो गया, उसने अपने बच्चों को दिया अधिकार और बोला यू जज द इसराइलाइट्स, तुम लोग क्या करो, इसराइल को चलाओ। उसमें से एक का नाम जोएल था, राइट? पढ़ेंगे उसका, राइट? ओके। लेकिन प्रॉब्लम क्या हो गया, जैसे सैमुएल था जो परमेश्वर की आवाज को सुन के न्याय करता था, लेकिन ये बच्चे परमेश्वर की आवाज को नहीं सुनने लगे। दे बिकेम करप्ट इन देयर डिसीजंस। हालेलुया। तो पूरा इस्राएल सामुएल के पास आया और बोला तू तो बूढ़ा हो गया, अभी तेरे बच्चे तेरे मार्ग पे नहीं चल रहे। हालेलुया। The most prominent, powerful prophet in the Old Testament, Samuel, उसके बच्चे उसके मार्ग पे नहीं चल रहे। डर लगा मुझे। मैं कभी नहीं ये बोल सकता परमेश्वर मैं तेरे मार्ग पे चला हूं तो I take it for granted my children will walk in your ways. No. Just because I am walking in your ways, there is no guarantee my children will walk in the ways of God. So it becomes my responsibility to make my children to walk in the ways. Hallelujah. Amen. ये मेरा जवाबदारी बनता है। ठीक है, पढ़ेंगे उसको। फर्स्ट किंग्स, सॉरी कहाँ गया वो, सैमुएल, फर्स्ट सैमुएल 8th चैप्टर। पहला सैमुएल 8वां अध्याय। ओके, एक बार फास्ट पढ़ लेना फर्स्ट से। जब शमूएल बूढ़ा हुआ, ओके, तब उसने अपने पुत्रों को इस्राएल पर न्यायी ठहराया। एक बात और बोलता हूं, इफ गॉड हैज कॉल्ड यू फॉर मिनिस्ट्री, डोंट मेक इट अ फैमिली बिजनेस। आमेन। मेरे बाद मैं वर्शिप लीडर तो मेरा बेटा भी वर्शिप लीडर बनेगा नेक्स्ट। मैं प्रीचर, मैं पास्टर तो नेक्स्ट पास्टर मेरा ही बेटा बनेगा। डोंट एवर मेक इट अ फैमिली बिजनेस। हालेलुया। यस, अगर आगे परमेश्वर आपको चला रहा है तो ओके, ज्यादा नहीं बोलूंगा। या कंटिन्यू। सैमुएल ने क्या किया, कभी पूछा नहीं परमेश्वर से, परमेश्वर तूने मुझे बुलाया एली के जगह पे। देयर इज नो कनेक्शन बिटवीन एली एंड हन्ना, कोई रिलेशन नहीं है, कोई नहीं है। सिर्फ हन्ना ने एक वादा किया था, परमेश्वर अगर तू देगा तो मैं उसे वापस दूंगी। हेरिडिटी नहीं, कोई डीएनए नहीं है,
सैमुअल को पूछना था परमेश्वर से, परमेश्वर मैं अभी बूढ़ा हो रहा हूं, मेरे जगह पे किसको लेके आएगा तू? लेकिन उसने क्या किया? वो बोला मैं तो बूढ़ा हो गया, है ना मेरे बच्चे, बिठाओ उनको। नहीं, ये अब की बात नहीं, पुराने से चल रहा है। आज भी हम बच्चों को हम जो करते हैं वही करा। Ask God, Lord, what should they be? What should they become? तो सैमुअल ने बिठाया बच्चों को, लेकिन बच्चे आगे पढ़ा। हाँ, उसके जेठ पुत्र का नाम योएल था। हाँ, पहला बेटे का नाम जोएल, और हाँ, दूसरे का नाम अबित्या था। ओके, ये बेर्शेबा में न्याय करते थे। ओके, ये बेर्शेबा में न्याय करते थे, परंतु उसके पुत्र की हाँ, उसकी राह पर न चली। उसके पुत्र उसके राह पर न चले। इसके बारे में फिर कभी बोलूंगा। ओके, कंटिन्यू। हाँ, अर्थात लालच में आकर घूस लेते, हाँ, और न्याय बिगाड़ते। ओके, सब इस्राएली वृद्ध लोग इकट्ठे होकर रामा में शमूएल के पास जाकर ओके, उससे कहने लगे, सुन, तू तो अब बूढ़ा हो गया, ओके, और कंटिन्यू। तेरे पुत्र तेरे राह पर नहीं चलते। अब हम पर न्याय करने के लिए सब जातियों की रीति के अनुसार हमारे लिए एक राजा नियुक्त करें। हालेलुया। When we leave the pattern of God, ध्यान से सुनो जो बोल रहा हूं। When we leave the pattern of God, we try to copy the pattern of the world. जब परमेश्वर की क्या बोलते हैं पैटर्न को? परंपरा, तरीका या फिर एक रीति बोलते हैं ना। जब परमेश्वर के रीति को हम छोड़ते हैं ना, तो हम लोग क्या करते हैं? उसको रिप्लेस करने के लिए दुनिया के पास जाते हैं। चलो ऐसे नहीं हुआ तो ऐसे करके देखेंगे। लेकिन स्पष्ट रीति से बोलना चाहता हूं, जब तक उसकी रीति नहीं चलेगी उसका राज्य स्थापित नहीं होगा। मेरा राज्य स्थापित होना है तो मेरी रीति चलनी चाहिए। इसलिए पॉल रोमियो को कहता है, डू नॉट बी कंफर्म टू द पैटर्न ऑफ दिस वर्ल्ड। दुनिया की रीति को मत अपनाओ, बल्कि अपनी सोच को बदलो। कैसे बदलूं? मेरे वचन के द्वारा। वचन में क्या है? स्वर्ग की रीति है। There is a pattern of heaven in the word of God. Renew your mind by the word of God, so that you may know the good, acceptable and perfect will of God. Hallelujah. कनेक्शन समझ में आ रहा है? तो जब इस्राएलियों ने देखा अभी सामुएल तो नहीं कर रहा है, उसके बच्चे उसके मार्ग पर नहीं चल रहे, क्या करें हम? तो बोले दूसरों को देखते हैं हमेशा। जब हमें कभी थोड़ा कम होता है ना, हमेशा कंपेयर करना चालू कर लो। हमारी बुरी सी आदत। ये तुमने ऐसे होने के लिए क्या किया? ये जय तूने पाने के लिए क्या किया? तो मैं भी वही करूंगा। हालेलुया। अरे बाबा, उसका एक्सेल वाला शर्ट है, तेरा एल वाला शर्ट है, नहीं जमेगा। वो जो करता है अगर तू करेगा तो नहीं जमेगा। उसके लिए अलग है, तेरे लिए अलग है। उसके लिए रीति अलग है, तेरे लिए रीति अलग है। आमेन। तो जब इस्राएलियों ने देखा, नहीं अभी तू बूढ़ा हो गया, तेरे बच्चे मार्ग पे नहीं चल रहे, तो क्या कर? जैसे दूसरे राज्यों में चलता है, उनका राजा देख कैसा करता है, वो लोग देख कैसा क्या करते है ना। वो लोग हर साल पिकनिक को जाते हैं, हर साल टूर पे जाते हैं, हर साल एक मीटिंग करते हैं, तो हम भी करेंगे। नहीं, दूसरों का देख के नहीं करना है मुझे। आई एम नॉट हियर टू कॉपी समबडी, आई एम हियर टू बी डायरेक्टेड बाय गॉड। आमेन, हालेलुया। राइट। तो उन्होंने क्या पूछा? जैसे दूसरे देश के राजा है, हमको भी एक राजा देते हैं।
The most hurting verse in the Bible. हर बार जब इसको पढ़ता हूं ना रोना आता है मुझे। इस्राएल, you never understood your king. राजा नहीं चाहिए हमें, अब ये डेमोक्रेटिक बनेंगे हम। राजा नहीं चाहिए, अब इंडिपेंडेंट बनेंगे हम। राजा नहीं चाहिए, हमारी मर्जी हम करेंगे। राजा नहीं चाहिए, हमें कोई बोलने वाला नहीं चाहिए, किसी को हक नहीं है हमको बोलने का। We are not going to be submissive to anybody. सातवां वचन पढ़ लेना पड़ा डायरेक्ट। और यहोवा ने शमूएल से कहा, परमेश्वर ने सैमुएल से कहा, वे लोग जो कुछ तुझसे कहे उसे मान ले। परमेश्वर बोला, जब वो देखा इनको, बोला तुमको इतने साल चलाया मैंने, यहां तक लेके आया, तुमको संभाला, तुमको चुना, तुम कहीं के नहीं थे, लेकिन तुमको एक विशेष क्या बोलते जनरेशन बनाया मैंने, और आज तुम मेरे नीचे से जाना चाहते हो। परमेश्वर का, अगर मैं अपनी भाषा में कहूं, दिल टूट गया उस दिन, बिकॉज यू रिजेक्टेड मी। आमेन। शमूएल से कहता है, उनको जो चाहिए बोल, जो वो बोल रहे हैं ना उसको मान ले। ये भी उसका प्यार है, ये भी उसका प्यार है। स्वर्ग का मन्ना खा रहे नहीं, हमको नॉनवेज ही चाहिए। मोसेस दे दे उनको। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं, परमेश्वर से कुछ चीजों के लिए कभी जिद मत करना। अगर वो नहीं बोला है तो नहीं, छोड़ दो, जिद मत कर, क्योंकि वो मेरी भलाई के लिए नहीं है, वो जानता है। आमीन। शमूएल से बोला, सुन ले उनकी बात। आगे क्योंकि उन्होंने तुझको नहीं, because they have not rejected you. Samuel, they have not rejected your leadership. Samuel, they are not showing क्या बोलते हैं, अविश्वास तेरे पे नहीं दिखा रहे, वो अविश्वास मुझ पे दिखा रहे हैं। यस, कंटिन्यू। हाँ, उन्होंने तुझको नहीं परंतु मुझे को निकम्मा जाना है कि मैं उनका राजा न हूं। क्या जाना है? द मोस्ट डेंजरस स्पिरिट, मैं हमेशा बोलता हूं, द मोस्ट डेंजरस स्पिरिट अ मैन कैन कैरी इज एन इंडिपेंडेंट स्पिरिट। जो सोचता है मैं अपने आप कर सकता हूं। परमेश्वर जो अपने आप सब कुछ कर सकता है वो भी नहीं करता, वो बोलता है मुझे अकेले नहीं करना है, तेरा साथ लेना है। लेकिन हमने कभी ये नहीं सोचा कि जब हम इंडिपेंडेंट होना चाहते हैं तो हम परमेश्वर को क्या समझ रहे? आई लव दैट वर्ड इन हिंदी, निकम्मा समझ रहे हैं। जो बच्चे रिबेल करते हैं ना घर से, जो बोलते हैं माँ बाप से, तुम लोगों ने क्या किया, मैं अपने आप देख लूंगा। इन अदर वर्ड्स, यू आर इंसल्टिंग योर अथॉरिटी। आमेन। शमूएल, उन्होंने तुझे रिजेक्ट नहीं किया, मुझे निकम्मा समझा है उन्होंने। जो तुम्हें 400 साल की गुलामी से बाहर लेके आया ना, उसको निकम्मा समझा है। जो तुम्हें अनंत काल का जीवन दिया है ना, उसको निकम्मा समझा है।
एक नौकरी नहीं दे रहा है, एक मेरा प्रार्थना नहीं सुन रहा है। लेकिन ये भूल गए, तुझे अंधकार से निकाल के उजियाले में खड़ा किया है उसने। अंधकार को हाथ लगाने के लिए नहीं दे रहा है तुझे। तेरे इर्द गिर्द एक बाउंड्री बना के अपने आप को खड़ा किया, बोला इस यू विल नॉट टच माय अनॉइंटेड वन। उसको मैं निकम्मा समझ रहा हूं। सैमुएल, उन्होंने तुझे नहीं, मुझे रिजेक्ट किया है। तो चल, जो उनको चाहिए दे देंगे, जो उनको चाहिए दे देंगे। बता उनको, जब राजा आएगा, जब उनके ऊपर कोई राजा आएगा तो राज्य कैसा होगा। Here started the kingdom. Amen. Hallelujah. When man left the kingdom of God, God as being their king, but wanted a king, a human being, to be their king. इसलिए परमेश्वर बोलता है, मेरे अलावा तुम्हारी जिंदगी में फाइनल अथॉरिटी कोई नहीं होना चाहिए। मेरे अलावा तुम्हारी जिंदगी का न्याय निर्णय सिर्फ मैं रहूंगा। किसी और को उसका हक मत देना। कितना भी आदरणीय हो, कितना भी क्या बोलते, अच्छा हो, भला हो, कुछ भी होने दो, but God says, I will be your final authority because I am your king. It is only I who know how to give you a kingdom. Amen. Hallelujah. चलो जाएंगे, कंटिन्यू। फास्ट पढ़ लेना फिर से इसको, घर जाके फिर होना है तो इसको आराम से पढ़ लेना। सेम 8th चैप्टर 11वें वचन से 18वें वचन तक पढ़। और उसने कहा, जो राजा तुम पे राज्य करेगा उसकी यह चाल होगी। नाउ लेट मी एक थोड़ा ब्रेक दें। अभी राजा का मतलब क्या है? व्हाट क्या अंडरस्टैंड होता है जब मैं कहता हूं राजा? क्या समझ में आता है? सबसे पहले अथॉरिटी। आमेन। इसका मतलब मैं उसके नीचे, वो मेरे ऊपर। आमेन। तो अभी राजा, यहां पे फिजिकल की बात कर रहा हूं। अगर मैं प्रेजेंट लेवल में आ जाऊं, व्हाट आर द किंग्स दैट आर रूलिंग अस? एक राजा नहीं है, हमारे जीवन में बहुत राजा है। फाइनेंस, our intelligence, our wisdom, our knowledge, our ability, our capacity. ये कब राजा बन गए हमें पता भी नहीं। हम इन पे इतना डिपेंड होने लगे कि हम उनके अधीन में चले गए। आगे बताता हूं, यही प्रार्थना में आगे यीशु मसीह कहता है, पहले भी बोल चुका हूं लेकिन फिर कहता हूं, यीशु मसीह कहता है रोज की रोटी हमें दे दे, है ना? रोज की रोटी हमें दे दे। इसका दूसरा मतलब बाद में बताता हूं, लेकिन आज इस कॉन्टेक्स्ट में बताता हूं कि हम ये प्रार्थना करते लेकिन करने के बाद डू वी रियली मीन दैट? क्यों? हमारे पास ऑप्शन बहुत है। आज की रोटी नहीं, पूरे महीना का राशन है मेरे घर में। No, I have made myself independent. I will not lack. I am going to fill and keep.
भर के रखूंगा मैं। आज की रोटी नहीं। When I don't depend, even though I have, but I don't depend. हम उस मनुष्य के समान हो जाते हैं जिसने कहा चलो इस साल बहुत आया, मैं अपने गोदाम बड़े करूंगा, भर के रखूंगा और मेरे जीव को बोलूंगा खा पी ऐश कर, कल किसने देखा है। यीशु मसीह बोलता है हे मूर्ख, राइट, इसको गलत मत समझो फिर राशन बाहर फेंकना। उसको बताऊंगा जब ये टॉपिक आएगा ना, गिव अस आवर डेली ब्रेड, उसको बताऊंगा, डिटेल में बता, राइट। सब है नहीं बोल के, लेकिन परमेश्वर चाहता है तुम्हारी मनोस्थिति कैसी होनी चाहिए। परमेश्वर अगर तू ना देता तो एक निवाला नहीं खा सकता मैं। I am dependent. I am dependent. Today I am not afraid of sickness. Why? Because I know doctors are there, insurance is there. पैसों के बारे में चिंता नहीं है क्योंकि लोन देने वाले बिना कॉल किए भी आपको सताते हैं। हर रोज बोलते हैं नहीं कितना चाहिए उतना ले लो। There is no lack. Man has lost the sense of lack. इसलिए डिपेंडेंट होना भूल गया हो। आज भी जब हमें कुछ जरूरत पड़ती है हम दूसरे चीजों में ढूंढते हैं, बल्कि उसको नहीं पुकारते पहला। The first any God forbid अनवांटेड इंसिडेंट जब होता है तो हमारी सोच कहां पे जाती है पहले? चर्च में बैठे हैं, to be very frank, you start searching the numbers in your mobile phone. Who can help me? Correct me if I am wrong. Hallelujah. I'm not telling it's wrong to take somebody's help. But my first thought, Lord, you're there. You're there. इसलिए वचन कहता है, Abraham, Isaac and Jacob looked for a city whose builder was not man, whose builder was God. They were promised, उनको क्या बोलते, कितने एकड़ नहीं अभी नहीं बोल सकता मैं, लेकिन उनको पूरा कंट्रीज का प्रॉमिस था, राज्यों का प्रॉमिस था उनके पास। लेकिन वो बोले ये नहीं चाहिए हमको, हम उस देश को देख रहे हैं जिसका बनाने वाला परमेश्वर है। सब कुछ है मेरे पास, लेकिन फिर भी मेरी नजर कहां रहेगी? परमेश्वर पर रहेगी। That's why God, वचन कहता है, I love that, इसलिए परमेश्वर कहता है, I am not ashamed to be called as the God of Abraham, Isaac and Jacob. मेरी एक इच्छा है, परमेश्वर जब हमको देखे, पूरे स्वर्ग के एंजल्स को खड़ा करके हमारी ओर उंगली करके दिखाए, I am not ashamed to be called as their God. Because they don't see what is there, they see what I give. उन्होंने जो कमाया वो नहीं देखते, मेरे से जो आता है वो देखते हैं।
दाऊद के पास जो सब कुछ था, लेकिन फिर भी प्रार्थना करता है जैसे सेवक की आंखें अपने मालिक के हाथों को देखती है। दाऊद, तू तो राजा है, तेरे पास क्या कमी है? लेकिन बोलता नहीं, मेरा हृदय है, मैं ऐसे बनाता हूं, मेरा मालिक क्या देता है, मुझे वो देखना है। युद्ध मैंने जीता, राजाओं को मैंने मारा, संपत्ति मैंने नहीं, ये सब कहां से आए? उसके हाथ से आए। मेरी नजर उस पर रहेगी। लॉर्ड, लेट दाई किंगडम कम। I have my own kingdom, thank God for it, but still I will pray, Lord, let thy kingdom come. Hallelujah. परमेश्वर बोला, तुझ पर जो राज्य करेगा ना, वो ऐसे रहेगा। मेरे अलावा किसी और के अधीन में चले गए तो वो क्या करता है? तुम्हारा राज्य कैसे रहेगा? उसके अधीन में तुम्हारा राज्य कैसे रहेगा? इन व्हाट काइंड ऑफ एनवायरमेंट यू आर गोइंग टू लिव? किस परिस्थिति में तुम जियोगे, किस परिस्थिति में तुम्हारे जीवन जिएंगे, वो बताता है। कंटिन्यू ब्रदर। या जो राजा तुम पे राज्य करेगा, वो ये चाल में होगी, पहला क्या करेगा? तुम्हारे बच्चों को लेगा। मैं बोला, पहला क्यों लिखा बच्चों को लेगा? क्योंकि जिसमें तुम्हारी जान बसती है ना, उसको ही लेगा। अगर उस राजा को छोड़ किसी और के नीचे चले गए, जिसमें तुम्हारी जान बसती है ना, उसी को खींच लेगा वो। The thief cometh not but to steal, kill and destroy. Where have you lost your precious ones? Because you left the King of Kings and allowed some other king to rule over you. Compromise किया मैंने। इसलिए आज मेरी जिंदगी भी ऐसी है, बच्चों की जिंदगी भी ऐसी है। क्यों किया? नहीं, बच्चों के लिए किया। नहीं, बच्चों के लिए नहीं किया तूने। तेरे बच्चे दूसरे बच्चों के जैसे बने, इसलिए किया तूने। Let your children be what the King of Kings wants. राजा क्या करेगा? पहले तुम्हारे बच्चों को लेगा। लेकिन वो राजा अपने राज्य के लिए आज बच्चों के लिए अगर पूछ रहा है, when I have come up to this point, let me tell you, we want our children to be in high places, good thing. They want to serve, good thing. But if tomorrow heaven will declare vacancies in the kingdom of God, will we tell our children, be the first one to apply? Heaven has, the kingdom of God has vacancies. How many of us can offer our children for the kingdom of God? मैं फिर से कहता हूं, हमारी सोच गलत है क्योंकि हमने गलत देखा है।
because we have never seen the people working for the kingdom of God living as kings. क्योंकि हमने देखा नहीं, परमेश्वर के राज्य के लिए जो काम करते हैं ना, राजा की तरह जीते हैं, लेकिन हमने देखा क्या है, वो भिखारियों की तरह जीने का हमने देखा है. Because they were never called into the kingdom. कहीं और कुछ नहीं मिला तो पास्टर बन गए. The king who appoints you will keep you at his level. इसलिए बोला मैं राजा को जानते नहीं हम, हमारे राजा को जानते नहीं हम. अगर जानते हैं बोले डेमोक्रेटिक कहां भी छोड़ो, whatever you say, your kingdom, let it come, Lord. Let your kingdom come. I will put all my strength into establishing the kingdom of God. Hallelujah. पेरेंट्स आए मेरे पास और बोले, रोने लगे. 10 मिनट लगा शांत करने के लिए. मैं बोला क्या हो गया? बोले हमारा बेटा डॉक्टर बन गया. मैं बोला इसमें रोने का क्या है, अच्छी बात है. फिर आगे बोले नहीं पास्टर वो बात नहीं है. अभी जब सब कुछ खत्म हो गया, हमने कम से कम 75 आई थिंक समवेयर लैक्स उन्होंने खर्च किया था. बोले अब वो बोल रहा है मैं मिनिस्ट्री में जाऊंगा. नेचुरल. अबे ऐसे लोगों को क्या काउंसिल कर, क्या करना पास्टर की कभी कभी फिक्स हो जाते हैं. मैं उनको कुछ नहीं बोला. I said first let me confirm what call he has got. तो लड़के से बात किया and then he said, he explained to me what all happened in his life. उसको कभी पसंद नहीं था डॉक्टर बनना. But he said, I had challenged God. I'm not going to hurt my parents. उनको जो चाहिए मैं करके दूंगा. If they see me, they will see me as a doctor because they want me to be a doctor. लेकिन उसके बाद मैं परमेश्वर की इच्छा पूर्ण करूंगा. फिर मैंने दोनों को बिठा के समझा के, I don't know what happened after that. I lost touch of them. पता नहीं. फिर कभी बेलगाम गए तो बात करना. So कभी कभी ऐसे कुछ होता है ना जहां हमको दुनिया की चीजें और परमेश्वर की चीजों में जब चुनाव करना पड़ता है, बहुत दर्द होता है. मैं तो कहता हूं दूसरा सोचना भी नहीं है तुम्हें. बिली ग्राहम की बात हमेशा याद आती है मुझे. अमेरिका के टॉप एग्जीक्यूटिव्स गए बिली ग्राहम को बोले, यू आर द मोस्ट पॉपुलर पर्सन इन अमेरिका, व्हाई डोंट यू स्टैंड फॉर द प्रेसिडेंशियल इलेक्शन. बोले वोट तो सभी देंगे तुम्हें, तेरे ऑपोजिट भी कोई खड़ा नहीं होगा. यू कैन यूनैनिमसली विन. तब बिली ग्राहम ने एक बात कही, व्हाई डू यू वांट मी टू बी डी-प्रमोटेड?
They were asking him to become president होने के लिए पूछ रहे थे. तो उन्होंने कहा क्यों मुझे डिप्रमोट कर रहे हो? Because I serve the King of Kings, and there is no higher position than serving him. सिर्फ प्रार्थना करना तेरा राज्य आए ये काफी नहीं है. उसके राज्य को एक्सेप्ट करना, उसके रूल को एक्सेप्ट करना, उसके राज्यत्व को एक्सेप्ट करना, ये मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है. हालेलुया. आज के लिए शायद खत्म करूंगा यहां पे, राइट. सिर्फ पहला बात बताया मैंने, राजा के राज्य में क्या होता है. तुम्हारे सबसे उत्तम चीज तुमसे ले लिया जाएगा. हालेलुया. Today the devil has taken all that is very precious to you. है ना, क्योंकि हमने उसके दिए हुए चीजों पे हमको राज्य करने के लिए. सिंपल एग्जाम्पल, our mobiles have become our kings. Agree with me? It's a king over you. जब भी बजता है तुम उठते हो. खाना छोड़ के उठते हो. Why? Because it has become my king. It rules over me. I cannot command it. मैं बोला नहीं, मैं चाहूं तो उठाऊंगा, नहीं तो नहीं उठाऊं. Can you tell that? एक बार तो देखना इंपॉर्टेंट रहेगा ना किसका. मैं इसलिए हमेशा बोलता हूं, except for doctors, I don't allow anybody to use the phone in the service. क्योंकि उनका लाइफ एंड डेथ का सवाल है, राइट. बाकी चीजें नहीं. अगर फिर भी चॉइस उनके ऊपर छोड़ता हूं. अगर आपको लगता है लाइफ एंड डेथ है तो यूज करना. अदरवाइज यू आर ऑनरिंग एंड सिटिंग इन द प्रेजेंस ऑफ अ किंग. हालेलुया. आमेन. सो व्हाट इज रूलिंग मी? मैं जब प्रार्थना करता हूं तेरा राज्य आए, इसका ये मतलब है मैं ये कह रहा हूं परमेश्वर सभी चीजों के ऊपर तेरा अधिकार मुझ पर चले. आमेन. हालेलुया. आमेन. अगली बार ये प्रार्थना जब करे तो ध्यान देना, राइट. जब भी बोलोगे इस प्रकार करो, बोला यीशु मसीह. क्यों बोला इस प्रकार करने के लिए? क्योंकि इस प्रकार में मैं उसको मेरा राजा बना रहा हूं. इस प्रकार में मैं उसको अपने आप के उसके अधीन कर रहा हूं. इस प्रकार में मैं घोषणा कर रहा हूं परमेश्वर मेरी इच्छा नहीं तेरी इच्छा पूरी होगी. हालेलुया. आमेन. पहली चीज क्या लेगा? वो मेरा सबसे मूल्यवान चीज लेगा. किसी के लिए टाइम नहीं है. क्यों? कौन सा था एक एडवर्टाइज देख रहे थे हम लोग. आई थिंक इट वाज कॉफी. कौन सा था कॉफी का. उसने बहुत अच्छा एक दिन बताया ना. फिर एक बीच में एक सेंटेंस है, 2.5 घंटे स्क्रॉल करते हुए दूसरों की जिंदगी देखते हैं. 2.5 घंटा तुम्हारे जीवन का मूल्यवान टाइम था. वो तुम स्क्रॉल करते हुए दूसरों की जिंदगी देखने लगे. अपनी जिंदगी को दाव पे लगा के किसी और की जिंदगी पे इतना टाइम वेस्ट करना. आई एम जस्ट गिविंग एग्जांपल. ऐसे बहुत सारी चीजें हमारे जीवनों में जो हम पे राज करते हैं. आई एम नॉट सेइंग डोंट यूज मोबाइल, यूज नहीं करना, बट लेट नथिंग रूल ओवर यू. इस बात को याद रखना, राइट. डिबेट करना नहीं चाहता मैं, राइट. आई डोंट वांट टू गेट इनटू दैट. क्या सही है, वो इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है. एक ही बात बोल के खत्म करूंगा. नेवर अलाउ एनीथिंग टू रूल ओवर यू. परमेश्वर ये आदि में कहा, जब कैन गया
परमेश्वर ने पूछा तेरा भाई कहाँ है? बोला मैं थोड़ी रखवाला हूं, मुझे क्या पता। और लेकिन नहीं, वो बोला तेरे भाई का खून मुझे पुकार रहा है। अगर तू अच्छा करता क्या तू स्वीकारा नहीं जाता? पाप कहां पे है? तेरे दरवाजे पे है। लेकिन तू क्या करना चाहिए था? तू उस पर राज्य करना था। यू हैड टू रूल ओवर इट। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं आजकल के बच्चों को सिखाओ ना बोलना, सबके लिए हाँ नहीं बोलना, ना बोलना भी सिखाओ। घर में हाँ हाँ बोलेंगे, बाहर जाके अगर कोई ना बोलेगा ना, डिप्रेशन में चले जाते हैं, क्योंकि ना सुनने की आदत नहीं है। हालेलुया, अंडरस्टैंडिंग? ओके, लेट नथिंग रूल ओवर अस एक्सेप्ट द रूल ऑफ गॉड। आमेन। सो आज के लिए खत्म करता हूं। सो कीप मेडिटेटिंग ऑन दैट, स्टिल मेनी मोर थिंग्स आर टू कम। यू वांट द किंगडम ऑफ गॉड? इंडिपेंडेंट रहना है मुझे। देयर इज नो कंपल्शन टू बी अंडर। आमेन। इसीलिए तो यीशु मसीह ने कमांड नहीं किया, उसने बोला प्रार्थना करो। आमेन। तुम्हारा कॉलर पकड़ के तुम उसके अधीन में आ जाओ ऐसे नहीं बोल रहा है, बोला नहीं, प्रे लेट द किंगडम ऑफ गॉड कम। आमेन। इसका मतलब ये मेरा चॉइस है। नहीं समझ में आ रहा है, बैठो बातचीत करो, पूछो उसको क्या है बाबा तेरा राज्य, क्यों रूल करना चाहता है मेरे पे, पूछ लो उससे, बात कर लो। तू कैसा रूलर बनेगा, तू कैसा राजा बनेगा मेरे ऊपर, क्या छीन के लेके जाएगा, क्या दे के जाएगा? क्या छीनेगा और क्या देगा तू? छीनता भी है, लेके भी जाता है, लेकिन देता भी है। कितना लेता है ना, उससे डबल देता है। मेरा राजा वैसा है। हालेलुया, राइट? सो आई प्रे लेट द होली स्पिरिट स्पीक टू यू, मे ही रिवील द किंगडम। मैं फिर से कहता हूं, सारी बातें एक ही और चली जाती है, उसके राज्य को स्थापित करने। लास्ट टाइम मैंने बोला था, फिर से रिपीट करता हूं, आई एम नॉट लुकिंग टू गो टू हेवन। हमने विश्वास स्वर्ग जाने के लिए नहीं किया, हमने विश्वास इसीलिए किया कि हम इस पृथ्वी को स्वर्ग की तरह बनाए, हमारे घर को हम स्वर्ग की तरह बनाए, हमारे काम करने के उस स्थान को हम स्वर्ग की तरह बनाए। We will pray, Lord, let your kingdom come in my house, in my life, in my family, in my work, in my studies, in my finances, in my situations. Let your kingdom come. Amen. Right? ये इच्छा है परमेश्वर की। तुझे स्वर्ग लेके जाने की इच्छा नहीं है, स्वर्ग को तेरे साथ रहने के लिए वो इच्छा है। बोला प्रार्थना कर, let my kingdom come, then you will see your earth becoming heaven. Amen. ये खड़े हो जाएंगे। Thank you, Father.